नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो एक लाइक, चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड हो समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देख लीजिए, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। जो एक्सरसाइज 1.2 है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट, इसको हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी को हम लोग को सिद्ध करना है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम इसको इसके क्या करते हैं, विपरीत मानते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या दिया है तो हम इसको मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मानने में क्या जाता है, जो तो दोस्तों मान ही लेते हैं। दोस्तों मैंने बोला कि चलिए हम लोग लिख लिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मानने में क्या जाता है, चलिए मान ही लेते हैं। माना कि क्या हमारे रूट जो है √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या होता है, P/Q के रूप में क्या करें, लिखा जा सकता है। और यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होती है। जो P और Q क्या होती है, दोनों पूर्णांक होती है। और P और Q का मान शून्य नहीं हो सकता है। जो Q का मान क्या हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। जहाँ P नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ P नॉट इक्वल टू क्या हो सकता है, जीरो। देखिए दोस्तों, आप लोग सामने बताएं, जब Q के मान यहाँ पर हम लिखेंगे P/Q, तो हम लिखेंगे 4/0। 4/0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहीं देखेंगे आप लोग, कहीं नहीं हो सकता है 4/, हाँ 4/1 हो सकता है, 4/2 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। यही हम लोग को समझाने का रहा है कोशिश। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ करके लिख लेते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने √5 लिख लिया है। चलिए दोस्तों इसके बाद लिखते हैं। तो क्या बताएं हम, P/Q। तो हम लोग लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या है तो P/Q लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग लिखते हैं P/Q। तो हम लोग कोष्टक में यहाँ लिख सकते हैं, जो Q बराबर क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो। जो Q के मान क्या हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तथा P/Q क्या है, हमेशा पूर्णांक है। क्या होता है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। तो दोस्तों क्या हो सकता है, P नॉट इक्वल टू जीरो तथा P और Q क्या हो सकता है, क्या है, पूर्णांक। जैसे में हम यहाँ पर बताए थे कि देख जहाँ P और Q क्या होता है, दोनों पूर्णांक होती है। P और Q क्या हो सकती है, दोनों पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा में ही क्या है, दर्ज है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि देख लीजिए, जहाँ Q के मान क्या हो सकती है, यहाँ पर नॉट जीरो नहीं हो सकती है। मतलब कभी भी क्या, नॉट इक्वल टू यहाँ पर जीरो ही रहेगा। P का मान Q के मान क्या रहेगा, हमेशा जीरो ही रहता है। वहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। यही हम लोग को बात होती है। हम लोग क्या करना है, यही हम लोग को जो दिया है यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों। हाँ एक और बात, जो P और Q के मान है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी जो HCF होती है हमेशा 1 होती है। क्या हो सकती है, 1 होती है। 1 होती है वही क्या, परिमेय संख्या होती है। 1 होती है वही क्या है, परिमेय संख्या होती है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग आप आकर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि P और Q, देखिए मान लेते हैं कि 2/3 एक क्या है, P और Q है। जैसे का P है, उसके P/Q है। देखिए यहाँ पर H के एस्केप निकालेंगे तो कितना है, 1 होता है, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो HCF में क्या होता है, दोनों क्या होता है, दर्ज होगा वही ना होगा, दोनों जो एक समान रहता है वही ना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दोनों है एक, इसके HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही फिर से एक और देख लेते हैं। कहेंगे सर अब बताइए
कि 4/2 है, इसके किस तरह होगा सर। देखिए तो ऐसे जब सवाल देते हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले काट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे या नीचे 1 हो जाएगा। फिर से हम लोग करेंगे 2 गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ पर सेम है तो इसको एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 1 ही आ जाएगा। एक अभी भी दे दिया सर 10/5 है तो इसकी किस तरह होगा। जब ऐसे सवाल आता है तो हम इसको जब निकालेंगे तो इसको हम लोग सबसे पहले काट लेते हैं। क्या करते हैं, काट लेते हैं, तब होगा। ओके दोस्तों, समझ में आया। तो इसकी एचसीएफ कितना हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों, तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। मैं आप लोगों को समझाया। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर 1 मान करके, तो वहाँ पर हमें यहाँ पर 1 मान के 30 से गुना कर सकते हैं। चलिए वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं रूट में, तो ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा तो इतना हम बोलते हैं पी बराबर इधर चला जाएगा तो क्या होता है √5Q। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब आ गया तो हम लोग ऐसे करेंगे, दोनों लिखेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है p, तो p के स्क्वायर यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, तो p के स्क्वायर बराबर q के 5Q के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कर लेते हैं, फिर से इसको तोड़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे इसको दोस्तों, तो p के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर होता है। क्या होता है, p स्क्वायर। जब हम 5 पे रूट से करेंगे तो कितना होता है, उतने देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जब स्क्वायर होता है तो 25 हो जाएगा, 5 को और करता है 25 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जब हम लोग रूट बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, यहाँ पर जब किसी भी संख्या देती है, देखिए देखिए यहाँ पर रूट है, तो रूट से हम लोग बाहर निकालते हैं, रूट है इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सिर्फ यहाँ से जो 5 का वर्ग होता है 25 होता है, तो क्या होता है 25 होता है। तो 25 को हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट से आप लोग से पढ़े होंगे कि 5 के ओवर स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। जब रूट में रहेगा तो तोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, रूट टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकलेगा। वही बात है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग परिमेय संख्या 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर परिमेय संख्या 1 ही मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए दोस्तों जब ऐसा होता है तो मैं रफ की सहारा लेता हूँ। देखिए दोस्तों पी स्क्वायर, पी बट्टा, देखो पी स्क्वायर इधर भेजेंगे हम लोग 5, तो इधर भेज देंगे हम लोग, तो क्या बट्टा में चला जाता है, क्या बट्टा में चला जाता है। तो देखिए दोस्तों जब एक बात बताइए, यहाँ पर जो समझ लीजिए कि क्या यहाँ पर जब बाटा में है तो क्या जो 5 है तो पी से विभाजित है। हाँ दोस्तों, जब बाटा में है तो क्या हो सकता है, 5 से, जो 5 से पी विभाजित है, क्या है, विभाजित है। तो एक बात बताइए, जो 5 से पी विभाजित है तो जो पी होगा 5 से विभाजित नहीं होगा। हाँ दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, विभाजित है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकते पी। देखिए यहाँ पर नहीं, पी से बताए थे अभी, पी से 5 क्या है, 5 भी विभाजित है, विभाजित है, क्या है, 5 विभाजित है, तथा पी भी
पी भी 5 से क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से भी विभाजित होगा। वही बात बताए हम जो भी समझाए हैं, विभाजित है चाहे होगा। ठीक है दोस्तों, इसके रूट को हम बंद कर देते हैं। यही बात बता रहे हैं दोस्तों। चलिए देखो कहाँ है, यहाँ पी से 5 से क्या हो विभाजित है, यहाँ क्या भेज देंगे हम वापस में, बटन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 भी पी से विभाजित है, अब पी भी क्या हो जाए 5 से विभाजित है। तो यहाँ 5 से देखिए, यहाँ पी से 5 से विभाजित है तथा पी भी 5 से क्या है विभाजित है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पी से 5 से विभाजित है तथा 5 भी पी से विभाजित होगा। क्या हो जाए, 5 भी पी से क्या है विभाजित होगा चाहे है। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों हम लिख लेते हैं अब में लिख लेते हैं, हम p के मान कुछ भी ले सकते हैं। p के मान आपको जो मन करे वो रख सकते हैं। तो हम चलिए p के मान हम x रख लेते हैं। क्या रख सकते हैं, 5x रख लेते हैं। 5x रखने पर ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी रख सकते हैं। p के मान होता है 5y भी रख सकते हैं, 5m भी रख सकते हैं, 5n भी रख सकते हैं, 5b भी रख सकते हैं, जो मन करे वो रख सकते हैं। चलिए हम रखते हैं 5x क्योंकि मेरे फेवरेट है 5x रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम p के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं p, यहाँ पे लिख लेते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है दोस्तों, रखने पर। ठीक है दोस्तों, रखने पर हम लोग आ गया। ठीक है, हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे p के मान रखेंगे तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5x स्क्वायर बराबर आपका दिया 5q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत, 5x स्क्वायर बराबर 5। चलिए दोस्तों हम इसको वर्क कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, तो दोस्तों हमने रख दिया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों हम 5 के इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x स्क्वायर 5 के इधर भेज देंगे, कहते हैं 5 बराबर यहाँ पर q होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों दोस्तों देखिए, तो क्या ये कट नहीं सकता है, कटा सकता है आराम से। तो 25 तो क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना कोई दिक्कत। तो हम इधर भेज देंगे, इधर भेज सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग इधर भेज देते हैं 5 को। यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बराबर 5। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण। दोस्तों हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 का मानते हैं, सॉरी नहीं दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग फिर से वही इथी निकालेंगे। यहाँ पी से क्या है, पी से 5 विभाजित होगा, फिर से हम वही इथी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ
क्यू क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर से 5 क्यू स्क्वायर से 5 भी विभाजित है ठीक है दोस्तों। तथा 5 से भी 5 से भी कि दोस्तों 5 से भी क्यू स्क्वायर भी विभाजित होगा, विभाजित है लिखिए, होगा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर लिख लिए, यहाँ क्यू स्क्वायर से 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर जो है क्या है 5 से विभाजित होगा, तथा 5 से भी क्या होगा क्यू विभाजित होगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विभाजित हैं, आपस में क्या है बराबर विभाजित हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों, इतना समझ में आया ना दोस्तों, कोई कठिन नहीं है, आप लोग आराम से समझते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम फिर लोग चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलते हैं। लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए दोस्तों, हम लोग इससे क्या हुआ कि दोस्तों देखो हम लोग समीकरण 2 से, तो क्या दोनों पी का मान क्यू का मान आपस में बराबर आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कहे थे कि जो क्या आ सकता है दोस्तों, हम बताए थे कि यहाँ पर पी बटा क्यू के रूप में आ रहा है। क्या था, पी बटा क्यू के, यहाँ पर पी और क्यू के रूप में आता, पी और 5 के रूप में, पी और क्यू के रूप में आता, तो क्या है ए परमेय संख्या होता है। क्या है, परमेय संख्या होता है, लेकिन क्या है पी बटा 5 के रूप में आ रहा है, तो क्या है ये आपको अतः से पता चल रहा है कि यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, HCF नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है 1, मतलब जो हमारे जो है HCF वो नॉट इक्वल टू का 1 नहीं आ रहा है दोस्तों, 1 नहीं आ रहा है। तो हमारे ऑफकोर्स इससे क्या पता चल जाएगा, इससे हमारे क्या पता चलेगा, तो हम लोग को मानना, तो लिख लेते हैं यहाँ पर अतः हमारी मानना गलत है। अतः हमारी मानना क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, अतः हमारी मानना क्या है, गलत है। तो इससे लिख लेते हैं यहाँ पर, इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, तो यही होता है हम लोग समीकरण, यहाँ पर वही देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 की जगह क्यू आ जाता, तो हमारी क्या है, हमारी वो परमेय के रूप में आ जाता है। तो परमेय के रूप में आ जाएगा तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता चल जाएगी, हाँ ये क्या है,
परिमेय संख्या है तो हमारी मानना क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। लेकिन हमारी मानना क्या है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं आया है, तो यहाँ पर क्यू की जगह 5 आया है, तो इसके एचसीएफ क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, 0 से ज़्यादा आया, मतलब सॉरी 0 नहीं आया, 1 से नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारी मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होगा क्या होगा कि हमारी जो मानना है वो क्या है, गलत है। और इससे सिद्ध हुआ होता है कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतना ही है। अगर समझ में आया तो बोलिए, नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा क्वेश्चन फिर से इसी पर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक, चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो बनने के लिए। सॉरी दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।